अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 4 के क्वेश्चंस जो टॉपिक्स कवर किए थे उनमें टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन और मार्केट सेगमेंटेशन शामिल थी। साथ ही हमने 4 पीज ऑफ द बिजनेस भी पढ़े थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, ठीक है, और प्लेस। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर आ जाते हैं। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ आल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 ऑफ द बुक विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप। आज का टॉपिक है डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था कि जब आप अपने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन आइडिया जनरेशन करते हैं और उस पर वर्क करके आप आइडिया को रियलिटी में यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद अगला मरहला आता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करना है, उनको इस बात पे जस्टिफिकेशन कैसे देनी है कि आपकी प्रोडक्ट जो मौजूदा प्रोडक्ट्स हैं उनसे बेहतर है और उन्हें वो क्यों लेनी चाहिए, उनकी वो कौन सी ज़रूरियात पूरी करती हैं। एंड द वे टू कनेक्ट विद द कस्टमर्स, आपको अपनी प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस करवानी है उसके लिए जो तरीक़ाकार होता है वो है मार्केटिंग, और मार्केटिंग ही आपकी सेल्स की वजह बनती है। ज़ाहिर है मार्केटिंग के थ्रू जब अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कस्टमर को बताते हैं, तो फिर ही वो सेल हो पाती है और कस्टमर्स उसको ख़रीदते हैं और आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, विच इज़ द फॉरमोस्ट मोटिव ऑफ बिजनेस। डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंट स्टेप्स हैं ताकि हम जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाकर अपनी मार्केटिंग की गोल्स को अचीव कर सकें। द फर्स्ट वन इज़ मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। मार्केट रिसर्च, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया कि एक बिजनेसमैन के तौर पे, एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मार्केट रिसर्च करे, उसके ट्रेंड्स को देखे, कस्टमर्स की डिमांड को देखे, कंपैटिटर्स की स्ट्रेटजीज़ को देखे। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए उसको और अप टू डेट रहने के लिए रिसर्च करनी ज़रूरी है। और इस मार्केट रिसर्च में सर्वे, फोकस ग्रुप्स, इस तरह की टूल्स को इस्तेमाल करके आप डाटा गैदर कर सकते हैं। फर्दर स्वॉट एनालिसिस किया जा सकता है जिससे आप स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो हैं मार्केट में उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अनदर स्टेप इज़ टू सेट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। जाहिर है सबसे पहले जो आपने मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी सेट करनी है तो आपके सामने वो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, वो मकासद होने चाहिए जिन्हें आपने अचीव करना है थ्रू योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो जब आपके पास एक गोल होगी सामने तो उसको अचीव करने के लिए आप उसी तरह की स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो मार्केटिंग गोल्स जो भी आपके सेट करें आप, वो क्लियर होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, आपके जो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सपोर्ट करने चाहिए और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को वो गाइड करें कि किस तरह से आपने चलना है, अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है और ग्रो करना है अपने बिज़नेस को, अपनी सेल्स बढ़ानी है। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएटिंग अ मार्केटिंग प्लान। अब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, रिसर्च करके आपने हाईलाइट की सारी चीज़ें और फिर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स उसकी बेस पे सेट किए और फिर अब आपने उसकी बेस पे मार्केटिंग प्लान बनाना है, यानी किस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग करेंगे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मार्केटिंग कैसे होगी, आपने अपने बिजनेस के गोल्स कैसे अचीव करने हैं और टारगेट कस्टमर ग्रुप्स किस तरह से आपने अपने हाईलाइट करने हैं, ब्रांड की पोजीशन कैसे मेंटेन करनी है। 4 पीज़ हैं जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये आपने किस तरह से करनी है और बजट जो है वो किस तरह से मैनेज करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं रिसोर्सेज उनको अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए मार्केटिंग के लिए। ज़ाहिर है मार्केटिंग के डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं, आपको पता है कि एक एक मिनट के, चंद चंद सेकंड्स के एड्स के बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। अब तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, मतलब कम बजट के साथ भी आप मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कवरेज कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप करते हैं। एक टाइम लाइन सेट की जाती है और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखे जाते हैं जो कि आपकी प्रोग्रेस को, आपकी मार्केटिंग की प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ एग्जीक्यूटिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना ली, प्लान सेट कर लिया अपने ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे, तो अब आपने उसको एग्जीक्यूट करना है यानी इम्प्लीमेंट करना है।
बेसिकली आपने अपना प्लान जो है उसको कैरी आउट करना है एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए, डिस्काउंट डील्स के ज़रिए, प्रोडक्ट लॉन्चेस के ज़रिए, और मार्केटिंग टीम जो है वो सेल्स के साथ काम करती है ताकि वो कस्टमर्स तक अपने पैगाम को पहुंचा सके, अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सके और उन्हें अट्रैक्ट कर सके अपनी प्रोडक्ट ख़रीदने पर। तो उसको साथ साथ मॉनिटर किया जाता है इस प्रोग्राम को और उसको फिर इम्प्रूव किया जाता है जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स हो। नेक्स्ट स्टेप इज़ इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग द स्ट्रेटजी। जब आप एग्जीक्यूट करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो उसकी आप मॉनिटरिंग करते हैं, साथ साथ फीडबैक लेते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव है, कितनी एफिशिएंट है, उसका सेल्स पे कितना अच्छा और बिजनेस ग्रोथ पे कितना अच्छा असर पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ रहा, कुछ गैप्स नज़र आ रहे हैं, फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, इनएफिशिएंसी नज़र आ रही है, तो यू हैव टू इम्प्रूव द स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, ताकि आप उसको उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो मार्केटिंग परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बना सकें, अपनी सेल्स को बेहतर कर सकें, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो ये हो गए इसके आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के डेवलप करने के स्टेप्स। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि आपका बिज़नेस जो है नए कस्टमर्स तक, आपकी प्रोडक्ट तक पहुंचती हैं। इससे आपका बिज़नेस जो है वो एक्सपैंड होता है फर्दर मार्केट्स तक, नई नई मार्केट्स तक, और रेवेन्यू आपका इंक्रीज़ होता है ताकि आप डिफरेंट एरियाज़ में जब अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उससे आपकी रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा होती है। और मार्केटिंग जो मार्केट डेवलपमेंट है प्रमोट करती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ को, यानी आपका बिजनेस जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है, लंबे अरसे तक अपना कदम जमा लेता है, स्टैब्लिश हो जाता है। ये तो थी डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अनदर टॉपिक विच इज कवर्ड इन द सेम चैप्टर फ्रॉम योर आउटलाइन इज ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या है? आप देखें, आप इस लफ्ज़ से वैसे तो अवेयर होंगे, जैसे ब्रांड के क्लोथ्स, ब्रांड के शूज़ आप ख़रीदते हैं, ब्रांड के बैग्स ख़रीदते हैं, ब्रांड के कॉस्मेटिक्स ख़रीदते हैं। ये ब्रांड जो हम लफ्ज़ बोलते हैं बेसिकली ये है क्या? ब्रांडिंग की जब हम बात करते हैं तो ये है कि आप अपने बिजनेस, अपनी प्रोडक्ट या आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं, सो दैट इट लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंपेटिटर्स प्रोडक्ट इन द मार्केट। आपको पता चले कि वो कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट में क्या देखते हैं मुख्तलिफ। ऐसा मिसाल के तौर पे देखें, अब जे डॉट एक क्लोथिंग ब्रांड है, तो पहले इसको मुतारिफ कराने में काफ़ी टाइम लगा कि जुनैद जमशेद का ब्रांड है ये वो। अब कहीं भी अगर आप जे डॉट लिखा हुआ देखें तो वो फ़ौरन से जी पहचान जाएंगे कि आउटलेट जे डॉट की है, ये ड्रेस जे डॉट का है। ठीक है, इसी तरह स्टाइलों के शूज़ हो गए, मतलब कोई सी भी चीज़ है, प्रोडक्ट है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी बन जाती है, उसकी क्वालिटी के एतबार से, उसकी सर्विस प्रोविजन के एतबार से, उसकी प्राइसिंग के एतबार से, उसका जो ब्रांड का आपका एक वो टैग होता है उसके एतबार से, उसका लोगो होता है, ब्रांड नेम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेपरेट होती हैं हर प्रोडक्ट की, हर बिज़नेस की, जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं कस्टमर्स को। और साथ ही कंपनी का कोई मैसेज भी होता है। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो होता है वो कस्टमर का ट्रस्ट और लॉयल्टी विन कर लेता है, और कस्टमर्स जो हैं वो हमेशा मार्केट में जाते हैं और मल्टीपल ब्रांड्स उनके सामने पड़े हों तो वो उसी ब्रांड की तरफ जाएंगे जिसके साथ वो लॉयल होंगे, जिस पे वो ट्रस्ट करते होंगे। तो लोग जो हैं बआसानी चूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को उसके ब्रांड नेम के साथ, उसकी आइडेंटिटी के साथ। अब जैसे एप्पल है, एप्पल एक ब्रांड है, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके डिज़ाइंस, उसकी क्वालिटी कस्टमर्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसका लोगो आपको पता है वो रिकॉग्निजेबल है, कहीं से भी देख के पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो एप्पल ब्रांड की है। तो लोग जो हैं उसके साथ लॉयल रहते हैं, तो उसकी सेल्स जो हैं वो ज़्यादा रहती हैं और मार्केट उसकी स्ट्रॉन्ग रहती है। अब ब्रांडिंग की डेफिनेशन अगर हम देखें और उसके फिर इम्पोर्टेंस के ऊपर जाएं तो हम इस तरह के पॉइंट्स आगे डिस्कस करते हैं। ब्रांडिंग इज मेकिंग अ यूनिक आइडेंटिटी विद नेम, लोगो एंड कस्टमर एक्सपीरियंसेस। इट हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड मेक्स द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस सक्सेस। ठीक है, ये अभी ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। ब्रांड आइडेंटिटी के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली चीज़, इस एक ब्रांड का नेम होता है, एक उसको लोगो होता है, या वॉइस हो सकती है, कलर हो सकता है, फ़ॉन्ट हो सकता है। नाम ऐसा होना चाहिए जो बआसानी याद रह सके। लोगो ऐसा होना चाहिए जिससे ब्रांड का कोई मीन जुड़ा हुआ हो, जो मतलब जुड़ा हो। वॉइस ऐसी होती है कि जो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। कलर्स एंड फ़ॉन्ट्स जो होते हैं वो ब्रांड के स्टाइल को बताते हैं। तो इस जो कंसिस्टेंसी के साथ हम अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ब्रांड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है और लोगों के जहनों में उसका इमेज जो है वो बिल्ट हो जाता है।
ब्रांड पोजिशनिंग जो होती है, कस्टमर्स ब्रांड को किस हद तक पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। आप अपने ब्रांड के टारगेट कस्टमर्स अगर हाईलाइट कर लें तो फिर आपको पता होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कौन सी उनकी प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और आपको पता चलता है कि आपके कस्टमर्स क्यों आपकी प्रोडक्ट को चूज़ कर रहे हैं, वो आप उनसे फीडबैक लेकर भी मालूम कर सकते हैं। बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड वेबसाइट्स होती हैं, उनकी सोशल मीडिया पे उनकी कवरेज होती है, स्टोर्स पे उनके बड़े बड़े आउटलेट्स बने होते हैं, तो वो अच्छी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो कस्टमर्स उनके साथ लॉयल हो जाते हैं। ब्रांड इक्विटी होती है कि आप एक एक्स्ट्रा वैल्यू ब्रांड को ऐड करते हैं किसी प्रोडक्ट के साथ, तो आप ज़्यादा चार्ज भी कर सकते हैं और नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपके ब्रांड की जो क्वालिटी है उसकी रिकॉग्निशन पे डिपेंड करती है। सर्वेज एंड सेल्स के ज़रिए आपको पता चलता है कि आपकी ब्रांड जो है वो आपको किस हद तक प्रॉफिट दे सकती है। एक्सटेंशंस एंड रीब्रांडिंग क्या होती है, मतलब आप नई प्रोडक्ट्स बनाएं इसी नाम के साथ, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का ट्रस्ट ही विन करें उसके लिए भी। रीब्रांडिंग का मतलब ये है कि आप अपने ब्रांड को अपडेट करें, जबकि वो मार्केट गोल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, आप नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ब्रांड को रीब्रांड करते हैं ताकि आप कस्टमर्स को जो है वो कंफ्यूज ना करें। मिसाल के तौर पे कोई ब्रांड जो है वो अपना लोगो तब्दील करता है या अपना स्लोगन चेंज करता है या वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी जो नाम है ब्रांड वो अपडेट करता है, तो वो चीज़ इस तरीके से की जाती है कि आपके पुराने कस्टमर्स जो हैं वो आपसे दूर ना जाएं। तो ये था ब्रांडिंग, और साथ ही हमने पढ़ा कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे डेवलप की जाती है। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैं आप लोगों को इसके साथ जो टॉपिक शेयर करूँगी उस पर होगा इंशाल्लाह। वैसे आप लोगों की जो है वो 3 डेज़ क्लास होती है, तो कल का फिर अब देखते हैं कि कल आपकी क्लास होगी या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।